जो देते थे छात्रों को शिक्षा, अब होगी दिल्ली में उन्हीं की परीक्षा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। आज बात करेंगे अवध ओझा जी की, जिन्होंने अभी अभी आम आदमी का हाथ थामा और खास से आम बन गए। वायरल दुनिया के बेताज बादशाह हैं और हर कोई इनको जानता है, इनकी वीडियोज देखते हैं और वीडियोज में ये पढ़ाने के साथ साथ अलग तरीके की बात बताते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों पर लगातार ये कहीं ना कहीं टिप्पणियां करते रहते थे। मोदी से लेकर राहुल गांधी, तमाम लोगों पर ये अपने पढ़ाई के टाइम पर भी अपने बच्चों को जिनके शिक्षा दे रहे थे, जिनको पढ़ाते हैं, उनको एक व्यंग्यात्मक तरीके से बताते रहते हैं। राजनीति के लाभ हानि के बारे में तो लगातार इनको चर्चा करते सुना है, क्योंकि ये पूर्वांचल से आते हैं, गोंडा से आते हैं और वहाँ की एक राजनीति अलग तरह की है। बड़ा भौकाली टाइप राजनीति उत्तर प्रदेश के, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के हम कह सकते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले, 50-50 गाड़ियाँ चल रही हैं, बंदूकधारी 10-10 चलते हैं। तो ये वो भी, उनकी भी चर्चा समय समय पर करते रहते थे कि ऐसे नेता होने चाहिए, ऐसे भौकाल बनता है, गांव वाले ऐसे सोचते हैं। तो खैर, वो तो अब कहते थे, जब टिकट इन्होंने आम आदमी पार्टी का हाथ थामा तो कई दिन तक चर्चा चली कि क्या डील हुई, क्या बातचीत हुई, चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे। तो उस दौरान तो ये एक, जैसे भी कोई भी कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा है, नेता कहता है कि जो पार्टी हाईकमान कहेगी वही हम करेंगे, ऐसी कोई डील नहीं हुए। लेकिन वो पहले हो जाता है, सब ये आप भी जानते हैं और दर्शक भी अब सब जानते हैं कि जो कोई पार्टी ज्वाइन करता है वो शर्तों के तहत करता है, अपनी डिमांड्स रख के तब करता है। तो आज जब टिकटों का ऐलान हुआ, एक दूसरी लिस्ट आम आदमी ने जारी की, तो उनमें अवध ओझा जी का नाम था। और जहां से चर्चा चल रही थी कि पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, हुआ भी वही। मनीष सिसोदिया जी पटपड़गंज छोड़ के जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और इनको पटपड़गंज से अब चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो अवध ओझा जी अब जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनकी खुद की राजनीतिक परीक्षा है, पहली बार चुनाव लड़ेंगे। अब जो वीडियोज में बच्चों को समझाते हुए तरीके बताते थे, ऐसा होना चाहिए, नेताओं को ऐसा करना चाहिए, तो अब खुद पर क्या क्या टैक्टिक्स आजमाते हैं वो तो अब चुनाव में धीरे धीरे दिल्ली में पता लग ही जाएगा। अब हो सकता है कि 2 दिन में या 3 दिन में ये भी मैदान में उतर जाएं और पटपड़गंज में लोगों से वार्ता करते दिखें। वो उनका काम भी है, लगातार अब मैदान में जुटेंगे भी। लेकिन उससे पहले पटपड़गंज में पिछले 3 चुनावों के क्या समीकरण रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी कैसे जीते हैं, लगातार कैसी बम्पर जीत रही है, या क्या उतार चढ़ाव आए, जीत हार में कितना अंतर रहा, वो थोड़ा जिस सीट से अवध ओझा जी अब मैदान में उतर चुके हैं, उस सीट का थोड़ा आपको समीकरण आज समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आपको पिछले 3 नतीजे, जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, और 3 नतीजे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये जो पहला आप देख रहे हैं 2013 का, ये 2013 का रिजल्ट है। मनीष सिसोदिया जी जीते हैं, 41% वोट मिला है। टक्कर थी, रनर थी बीजेपी 32%, लगभग 9.5% पीछे थी बीजेपी। और मनीष सिसोदिया जी को वोट मिला है 50,211 और यहाँ पर बीजेपी को मिला है 38,000 और ठीक इससे लगभग 10,000 कम कांग्रेस 28,000। उस वक्त जो 2013 में हार जीत का अंतर मनीष सिसोदिया जी का रहा है वो 11,476। ऐसे देखा जाए तो ठीक ठाक मार्जिन से जीते हैं, 10,000 से ऊपर से जीते, 11,500 के आसपास ये जीते हैं। तो उस टाइम ये पहला चुनाव मनीष सिसोदिया जी का था और बड़े अच्छे ढंग से ये जीते इस पर। लेकिन 2015 में क्या कुछ बदला और क्या नहीं बदला वो भी आपको दिखाएंगे। 2015 का ये इलेक्शन जब रिजल्ट आया तो वहाँ मनीष सिसोदिया फिर से मैदान में थे। इनके सामने विनोद कुमार बिन्नी बीजेपी से थे और कांग्रेस से अनिल कुमार वही। लेकिन इस चुनाव में आप देखिए थोड़ा फर्क ये हुआ, जो कांग्रेस टक्कर देती आ रही थी, पहली बार ऐसा हुआ था 2015 में कि कांग्रेस 0 पर सिमट गई थी। एक भी सिंगल विधायक दिल्ली में जीत करके कांग्रेस का नहीं आया था। और इस चुनाव में सबसे खास बात,
मनीष सिसोदिया को पिछले चुनाव में मिले थे 50,000, इसमें मिले 75,000, बड़ी वोट बैंक बढ़ा। और बीजेपी को 46,000, यानी 41 से 53% पे चली गई आम आदमी और 33% पे रह गई बीजेपी, और कांग्रेस महज 16,200 वोट। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये जो जीत हार का अंतर यहाँ पे रहा 2015 में। आम आदमी यहाँ पर पिछली बार जीती थी लगभग 11,500 से, लेकिन 2015 में मनीष सिसोदिया जी यही सीट 28,700 वोटों से जीते, यानी इस बार लहर बड़ी थी। अगर टोटल दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी को 67 सीटें मिली थी, 70 में से महज 3 सीटें बीजेपी जीत पाई थी और कांग्रेस यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाई थी। तो इस 13 की अपेक्षा अगर 15 में देखें, 2 साल में लगभग इतना परिवर्तन हुआ कि जो जीत हार का अंतर 11,500 का था वो 28,000 पे पहुंच गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे अब 2020 का चुनाव आता है, 20 के चुनाव में परिस्थितियाँ और थी। बीजेपी ने अपना जोर भी लगाया, बड़े दमखम के साथ बीजेपी चुनाव लड़ी। अमित शाह जी ग्राउंड पे दिखे, दिल्ली की गलियों में वोट मांगते हुए दिखे, अपने कार्यकर्ताओं बूथ अध्यक्ष के यहाँ खाना खाते दिखे। तमाम ऐसी थी और तमाम ऐसे नारे भी थे जिन पर काफ़ी विवाद तब भी हुआ और आज भी है। तो इस चुनाव नतीजे पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर वोट बैंक तो लगभग घटा है, 75 से 70 हो गया था। मनीष सिसोदिया जी को 70,000 वोट मिली और रविंदर सिंह नेगी जो बीजेपी के थे उनको 66,900, यानी लगभग 67,000। और कांग्रेस का तो मानो बुरा हाल था, 2,800 वोट महज, यानी कि 2% वोट से भी कम वोट बैंक मिला है कांग्रेस को। और हार जीत का जो अंतर है, जो सबसे बड़ी बात पटपड़गंज में दिख रही है, पिछले 3 चुनाव के रिजल्ट के हम आपको दिखा रहे हैं, महज 3,207 वोट से जीते। तो जो चर्चाएं चल रही हैं आपके पहले से भी थी कि सीट बदल सकते हैं, तो एक कारण ये भी हो सकता है पटपड़गंज छोड़ने का मनीष सिसोदिया की शायद इस बार दिख रहा हो कि पिछली बार थोड़ा हार जीत का अंतर बहुत कम रहा। अब इस सीट पर एक ये भी है कि इस पर पूर्वांचली और उत्तराखंडियों का दबाव भी है। काफ़ी संख्या में वोटर्स हैं जो उत्तराखंड से है और पूर्वांचल से है। इसका लाभ और इसको कैसे भुना पाते हैं अवध ओझा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अब जो अवध ओझा स्टूडियो में खड़े होकर के अच्छी अच्छी बातें करते थे, राजनीति से लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, किसी पर भी तंज कसते थे, किसी के भी कह सकते हैं हम देसी अंदाज में एक मज़ा लिया करते थे, अब खुद मैदान में है। अब राजनीति में रह के खुद कितने मज़े ले पाएंगे। हाँ, एक बात तो है, अवध ओझा जी कहते थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए, काफिला होना चाहिए नेता के पीछे। वो तो शायद दिल्ली में नहीं हो पाएगा। दिल्ली में तो ट्रैफिक इतना रहता है कि कहाँ काफिले दिखेंगे और कौन देखेगा। ये तो जब गांव देहात में जाते हैं, ये भोकाल भी वहीं पे जमता है, बंदूकधारी भी वहीं पे जमते हैं। लेकिन यूपीएससी की तैयारी कराने वाले अवध ओझा अब अपनी चुनावी तैयारी कैसे करते हैं और इस तैयारी में कितने सफल होते हैं, उनकी भाषा में अगर कहें तो प्री तो इन्होंने निकाल दिया। अब मेंस और इंटरव्यू बचा है। अब उसमें देखते हैं मेंस की तैयारी कैसे करते हैं और कैसे दिल्ली की जनता को और पटपड़गंज की जनता को कैसे रिझाते हैं। ये 1-1.5 महीना है जब तक तारीखों का ऐलान नहीं होते। अभी तो तारीखों का ऐलान भी नहीं हुए हैं, कब तक कितना टाइम मिलेगा। लेकिन ये तय है कि फरवरी तक, 15 या 20 फरवरी तक चुनाव संपन्न होने हैं अगर डेडलाइन के हिसाब से देखें। तो अब ये 1-1.5 महीना 2 महीना अवध ओझा जी के पास है पटपड़गंज की जनता को ऐसे ही अपने अंदाज में लोगों को अपनी लोग आकर्षित करने का, अपनी पार्टी के लिए मनाने का, अपने लिए वोट के लिए प्रेरित करने का और अपने ही अंदाज में कैसे जनता को लुभा पाते हैं। और दिल्ली में जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं यूपी से आकर के, जो सपना होता है लोगों का गद्दी पर बैठना, एक विधायक बनना, अब वो बन पाते हैं नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन तैयारियों में अब मुझे नहीं लगता, जिस तरीके से अपनी स्टूडियो में और अपने बच्चों को पढ़ाने में बड़ी लगन से और बड़ी मेहनत से अवध ओझा जी चारों ओर से बातें घुमा के जिस देसी से देसी अंदाज में बच्चों को समझाने का काम करते थे, शायद मुझे लगता है वोटर्स को भी उसी अंदाज में थोड़ा लपेटने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि
कि आखिर अवध ओझा जी किस तरीके से अपने लिए वोट मांगते हैं और किस तरीके से लोगों को मनाएंगे कि अवध ओझा को विधायक बनाऊं। आपको ये खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा खबर पुस्तक के साथ।